नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया के एक चमकीले पहलू पर बात करेंगे, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ। जी। हमारे पास सुजीत सिंह की कुछ जानकारी है और उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आखिर हैं क्या चीज और ये काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और आज का मकसद यही है कि इसे आसान भाषा में समझें, इसके फायदे क्या हैं और जो लोग कीमती धातुओं में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प क्यों हो सकता है। हाँ, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये ईटीएफ होता क्या है? मतलब सुना है कि शेयर जैसे खरीद बेच सकते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये असल में एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड ही है। इसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते बेचते हैं ना, हाँ, बिल्कुल वैसे ही बाजार के समय में इसे खरीदा बेचा जा सकता है। और ये फंड क्या करता है, ये किसी खास चीज को ट्रैक करता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, या फिर कई कंपनियों के शेयरों का एक ग्रुप। अच्छा, तो एक तरह से ये उन चीजों में इलेक्ट्रॉनिक हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। समझ गया। मतलब फिजिकल खरीदने की जरूरत नहीं। तो चलिए पहले गोल्ड ईटीएफ पर आते हैं। ये कैसे काम करता है असल गोल्ड में? ईटीएफ, हाँ, ये एक म्यूचुअल फंड जैसा ही है, पर इसकी खास बात यह है कि ये सीधा फिजिकल सोने में निवेश करता है। फिजिकल सोना? मतलब असली सोना। हाँ, असली सोने की छड़ें या बिस्किट वगैरह। तो जब कोई गोल्ड ईटीएफ की यूनिट खरीदता है, वो सीधा सोना घर नहीं लाता, वो उस फंड में एक हिस्सा खरीदता है और उस फंड के पास उतना सोना, मतलब सुरक्षित तिजोरियों में रखा होता है, जिसे कोई फंड हाउस यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। ये तो दिलचस्प है। तो इसकी कीमत फिर सोने के भाव से ही जुड़ी होती होगी? हाँ, काफी हद तक। आमतौर पर गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट की कीमत आप समझ लीजिए लगभग 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होती है। अच्छा। 99.5% शुद्धता वाला सोना। सुजीत सिंह भी यही कहते हैं कि इससे छोटे निवेशक भी आसानी से सोने में पैसा लगा पाते हैं। ये बात तो है। और इसके फायदे क्या हैं? अगर कोई सीधा सोना खरीदे उसके मुकाबले इसमें क्या खास है? देखिए, फायदे कई हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा, खरीदने बेचने में आसानी। स्टॉक मार्केट में जब चाहें ट्रेडिंग घंटों में खरीद लें, बेच दें, बिल्कुल शेयर की तरह। ठीक है। दूसरा, सुरक्षा। अब फिजिकल सोना घर में रखें या लॉकर में, एक चिंता तो रहती है, खर्चा भी होता है। हाँ, वो तो है। ईटीएफ में क्या है कि सोना फंड हाउस की जिम्मेदारी पर सुरक्षित वॉल्ट में रखा है। सुजीत सिंह के मुताबिक भी ये सेफ्टी वाला पहलू लोगों को बहुत भागता है। सही बात है, सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर है। और मान लीजिए कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो बेचने में आसानी होती है। बिल्कुल, यही इसका तीसरा फायदा है, लिक्विडिटी यानी तरलता। जरूरत पड़ने पर आप इसे बाजार भाव पर फौरन बेचकर कैश ले सकते हैं। अच्छा। और चौथा फायदा है पारदर्शिता। इसकी कीमतें सोने के इंटरनेशनल भाव के हिसाब से चलती हैं, तो सब कुछ साफ रहता है, कोई छुपा हुआ मामला नहीं। गोल्ड ईटीएफ की सहूलियत और यह सुरक्षा वाली बात तो समझ आती है। क्या ऐसा ही कुछ मतलब चांदी में निवेश करने वालों के लिए भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे गोल्ड ईटीएफ है, उसी की तर्ज पर सिल्वर ईटीएफ भी काम करता है। ये फंड फिजिकल चांदी में निवेश करता है, खासकर जो हाई प्योरिटी वाली चांदी की सिल्लियां होती हैं ना, हाँ, उनमें। और वो भी वैसे ही सुरक्षित वॉल्ट्स में रखी जाती हैं। तो इसमें भी वही फायदे हुए फिर, स्टोरेज, बीमा, इन सब की झंझट नहीं। निश्चित तौर पर फिजिकल चांदी खरीदना, फिर उसे संभाल कर रखना, उसका बीमा कराना, ये सारी परेशानियां इसमें नहीं है। और सुजीत सिंह के विश्लेषण में भी ये बात आती है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता, मतलब डाइवर्सिफिकेशन लाने का भी एक अच्छा तरीका है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन तो जरूरी है। और सोना चांदी दोनों को ही कई लोग महंगाई के सामने एक बचाव, एक हेज की तरह भी देखते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन हेज। जी। तो अगर हम सुजीत सिंह के जानकारी को निचोड़ें तो सीधा सीधा मतलब यह है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जो सोना चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उसे फिजिकल रूप में रखने की झंझट नहीं पालना चाहते। बिल्कुल सही। और क्योंकि ये शेयर बाजार में ट्रेड होते हैं तो लिक्विडिटी और पारदर्शिता भी अच्छी मिल जाती है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। ये सोने चांदी जैसी, मतलब ट्रेडिशनल चीजों में निवेश का एक मॉडर्न, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीका है। आज हमने यही समझा कि ये कैसे काम करते हैं, इनके मुख्य फायदे क्या हैं, जैसा सुजीत सिंह ने बताया। और चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कीमती धातुओं में निवेश के ये जो नए इलेक्ट्रॉनिक तरीके आ गए हैं, ये हमारी पारंपरिक सोच को कैसे बदल रहे हैं और भविष्य में निवेश की दुनिया में इनका रोल कितना बड़ा हो सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।